दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाला आरव मेहरा एक 32 वर्षीय युवा उद्योगपति अपने बिजनेस, गाड़ियों और लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। उसकी कंपनी मेहरा इंटरप्राइजेज ने कम उम्र में ही करोड़ों का टर्नओवर छू लिया था। मीडिया उसे यूथ आइकन कहती थी और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन इस चकाचौंध में आरव का मन धीरे धीरे सूखता जा रहा था। उसे लगता था कि लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। वह हमेशा सबसे आगे दिखना चाहता था। महंगी घड़ियां, आलीशान कारें, 5 सितारा पार्टियां, पर रात को अकेले बैठकर उसे कुछ अधूरा सा महसूस होता। उसके माता पिता पुराने विचारों के थे। सुबह पूजा करते, गीता पढ़ते और भगवान को हर चीज का कारण मानते। आरव को यह सब बचकाना लगता था। भगवान नहीं, पैसा ही सब कुछ है, यह उसका मंत्र था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अहंकार से केवल मोह और दुख बढ़ता है। कभी किसी योगी से मिलकर देख, जीवन का अर्थ समझ में आएगा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पापा, मैं खुद अपनी किस्मत लिखता हूँ। मुझे किसी योगी या भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन नीति चुप नहीं रहती। एक महीने बाद आरव की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसे वो पक्का मान रहा था, ऐन वक्त पर किसी और को मिल गया। उसके शेयर गिरने लगे। मीडिया ने नकारात्मक रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उसके कुछ करीबी दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। वो अंदर से टूटने लगा। जो हमेशा आत्मविश्वासी दिखता था, अब चुपचाप घंटों छत को घूरता रहता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सवाल उसके मन में घूमता रहता। एक दिन थककर वो दिल्ली से निकल पड़ा, बस यूं ही, बिना गंतव्य के। बस चाहता था किसी शांत जगह जाए, जहां कोई उसे पहचाने नहीं, न कोई सवाल करे। रात तक वह उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर जा पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी योगी से। सर्दी की रात थी। पहाड़ों की हवा में ठंडक के साथ कुछ रहस्य भी घुला हुआ था। आरव अपनी एसयूवी से उतरकर एक छोटे से गांव में पहुंचा, जो हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूर था। वहां कोई होटल नहीं था, बस एक पुराना आश्रम जो वर्षों से सुनसान पड़ा था। थका हुआ आरव वहीं एक चबूतरे पर बैठ गया। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तलाश कर रहा है, पर पता नहीं क्या। आरव चौंका। उसने देखा, एक वृद्ध योगी, साधारण वस्त्र, लहराते बाल और गहरी शांत आंखें। उनके चेहरे पर तेज था, पर वो तेज जलाता नहीं, शीतल करता था। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। योगी मुस्कराए। मैं वो हूं जिसे तू नहीं ढूंढ रहा, लेकिन जो तुझे ढूंढ रहा है। आरव को थोड़ा अजीब लगा, पर न जाने क्यों उसे वहां रुकने का मन हुआ। योगी ने आरव को आश्रम के अंदर बुलाया। मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। एक सादी सी थाली में खिचड़ी परोसी गई। आरव जैसे ऐशो आराम के आदी व्यक्ति ने पहली बार इतना सादा भोजन किया। आप जानते हैं मैं कौन हूं? आरव ने पूछा। योगी बोले, तू खुद नहीं जानता तू कौन है, फिर मैं कैसे जान सकता हूं? आरव पहली बार चुप हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन अब जैसे सब बिखर गया है। योगी बोले, जिस चीज से तू जुड़ा था वो तेरे भीतर नहीं थी। बाहर का धन भीतर के शून्य को भर नहीं सकता। आरव की आंखें नम होने लगीं। अगली सुबह योगी ने आरव को गंगा किनारे ध्यान करने को कहा। मैं ध्यान नहीं कर सकता बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन है, आरव बोला। योगी बोले, मन बेचैन नहीं है, बस तू उसे सुनना नहीं जानता। आरव पहली बार शांत बैठा और नदी की कलकल, हवा की सरसराहट और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। उसने आंखें खोली तो देखा, योगी वहीं खड़े हैं, पर अब उनका चेहरा सामान्य नहीं, जैसे किसी प्रकाश से ढका हो। भाग 2 समाप्त। गंगा की शांत लहरों के सामने बैठा आरव अपने जीवन की पहली बार भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। शब्द, स्मृतियां, पछतावे, खोई हुई मासूमियत। तभी योगी की आवाज आई, तू अपनी सबसे बड़ी गुलामी में है, और वो है मैं। आरव ने आंखें खोलीं। आपका मतलब? योगी बोले,
तू सोचता है तू मालिक है अपने भाग्य का, अपने जीवन का, अपनी सफलता का। पर जिसने तुझे ये सब दिया उसे तूने कभी जाना ही नहीं। आरव को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे भीतर से पढ़ रहा हो। योगी ने कहा, अहंकार की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुझे भ्रम में रखता है, तू खुद को ईश्वर मान बैठता है। और यही पतन की जड़ है। तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? आरव ने पूछा। योगी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, काम मत छोड़ो, पर मैं करता हूं का भाव छोड़ दो। जिस दिन तू कहेगा मैं कुछ नहीं, जो हो रहा है वह उस परम शक्ति से है, उसी दिन तुझे शांति मिलेगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैं अब भी बदल सकता हूं? योगी बोले, जैसे ही तू यह प्रश्न करता है तू बदलने लगा है, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तक भीतर से तू न टूटे तब तक नई शुरुआत नहीं होती। उस रात आरव को सपना आया। वह एक ऊंचे किले के ऊपर खड़ा है, सब कुछ उसका है, लेकिन नीचे हजारों लोग भूखे हैं। और फिर एक आवाज आती है, जब तक तू स्वयं को राजा समझता रहेगा तू ईश्वर का सेवक नहीं बन सकता। वह चौंक कर उठ गया। योगी उसके पास ही ध्यान में बैठे थे। आरव ने कहा, मैं अब तैयार हूं अपने भीतर की यात्रा के लिए। योगी ने आंखें खोलीं। तो चल, अगले पड़ाव पर तुझे खुद को देखना है, आईने से भी गहरे आईने में। योगी आरव को एक गुफा के भीतर ले गए जहां केवल दीपक की लौ और पत्थरों की शांति थी। उन्होंने कहा, यहां तू खुद से मिलेगा। न कोई आवाज, न कोई चकाचौंध, बस तू और तेरी आत्मा। आरव गुफा में बैठ गया। शुरू में मन भटकता रहा। बचपन की बातें, कंपनी के घाटे, खोए रिश्ते, मीडिया की आलोचना। धीरे धीरे वह मौन हो गया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से उससे बात कर रहा हो। तो अब तक जो भी था वह बाहर का मुखौटा था, असली तू तो अब जन्म ले रहा है। पहली बार प्रार्थना। गुफा से बाहर निकलते ही आरव घुटनों पर बैठ गया। उसने पहली बार कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं, बस दिल से कहा, हे परम शक्ति, अगर तू है तो मुझे खुद से बचा ले। मैं थक गया हूं, अब मैं सिर्फ तेरा बनना चाहता हूं। योगी पास आए, उनके चेहरे पर तेज मुस्कान थी। अब तू खाली हो गया है, अब तुझ में भक्ति आ सकती है। आरव आश्रम में रहने लगा। अब वो ध्यान करता, योग सीखता और गांव के बच्चों को पढ़ाता। जो कभी आलीशान मीटिंग रूम्स में बैठता था अब मंदिर में झाड़ू लगाता था। उसने अपने फोन, सोशल मीडिया, यहां तक कि अपना नाम भी छोड़ दिया। अब सब उसे आरवदास बुलाने लगे थे। उसकी आंखों में अब शांति थी, आवाज में करुणा और कर्म में समर्पण। एक दिन आरव ने पूछा, गुरुदेव आप कौन हैं? क्या आप कोई साधारण मनुष्य हैं? योगी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक दर्पण हूं जिसमें तूने खुद को देखा। तेरी आत्मा तुझसे जो कहती रही, मैं बस उसका अनुवादक हूं। आरव झुक गया। आपने मेरा जीवन बदल दिया। योगी बोले, नहीं बेटा, तूने अपना जीवन बदलने की अनुमति दी, बस यही भक्ति का आरंभ है। 1 वर्ष बाद अब आरवदास गांव में ही एक छोटा गुरुकुल चलाते थे। बच्चों को संस्कृत, योग और नैतिक शिक्षा सिखाते। उनका दिन सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, प्रार्थना और सेवा में बीतता। उनका जीवन साधारण था, 2 जोड़ी कपड़े, एक कमंडल और एक साफ हृदय। कभी कभी दूरदराज से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते। शहरों के बड़े उद्योगपति, परेशान छात्र, नौकरी से थके लोग सब उनके चरणों में बैठते। वे बस एक ही बात कहते, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बस खुद को खोना है। जहां मैं मिटता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। एक दिन उनके पुराने सहकर्मी और मीडिया रिपोर्टर गांव आए। सब हैरान थे। यही आरव मेहरा हैं जिन्होंने करोड़ों का कारोबार चलाया था। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको कोई पछतावा नहीं सब कुछ छोड़ने का? आरवदास मुस्कुराए और बोले,
मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने तो पाया है शांति, भक्ति और सच्चा प्रेम। योगी का अंत या आरंभ। एक सुबह आरवदास उठे तो देखा योगी नहीं थे। उनका आसन खाली था, लेकिन उसकी ऊष्मा अब भी थी। एक पत्र वहां रखा था। अब तू तैयार है। अब तू औरों का योगी बन। आरवदास की आंखें नम थीं, लेकिन मन स्थिर। वह जान गए कि गुरु अब उनके भीतर बस चुके हैं। अंतिम संदेश। गांव के मंदिर में उन्होंने दीवार पर लिखा, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह हमारे भीतर बैठा है, और जिसे हम मैं समझते हैं वही सबसे बड़ी दीवार है उस तक पहुंचने में। सेवा, भक्ति और समर्पण ही उस दीवार को गिरा सकते हैं। अहंकार ने आरव को ऊंचाई दी, लेकिन अकेला कर दिया। गुरु ने उसका मैं गिराया ताकि वह परमात्मा से जुड़ सके। अब वह समाज में नहीं, सेवा में जीता है, और यही है धर्म का सार।